वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे गए हुए थे, अजान की ब्रेक थी, ईशा की अजान हो रही थी इंग्लैंड में, तो वो हमने ब्रेक ली हुई थी। तो एक कॉलर थे लाइन पे जो बात कर रहे थे। आई थिंक वो लाइन पे हैं या चले गए हैं? जी जी। तो वो मैंने जो उनका सवाल था वो तकरीबन मैंने आंसर कर दिया है। तो अगर मज़ीद आपको कोई उसके हवाले से जो है बात करनी है तो स्टूडियो से हमारा नंबर ले लें, तो मैं आपको फिर जो है डिटेल में जो है उसके बारे में जो भी आपका मसला है उसमें एक्सप्लेन कर सकूं। याद रहे नाजरीन, हमारा ये जो प्रोग्राम होता है, हमारी कोशिश होती है कि इसमें जो जनरल नॉलेज है या जनरल इशू है उसको टैकल करें, उसके हवाले से हम आपको जो है वो एडवाइस दें, क्योंकि डिटेल में तो एडवाइस हम दे नहीं सकते और ना ही हमारे पास पेपर होते हैं। पेपर होंगे तो तब जाकर हम जो है वो एक्चुअल एडवाइस दे सकते हैं, और इसलिए जो बात आप बताते हैं उसी पे रिलाई करके मैं आपको उस हवाले से जो है वो लीगल कानूनी पोजीशन बताता हूँ। अगर उसको डिटेल में लेना है तो फिर आपको मेरा नंबर जो है स्टूडियो से ले लें, तो फिर हम उसको सही डिटेल में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। कॉलर ले लेते हैं जी। कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। जी और मेरा सवाल ये था, 10 ईयर बेसिस के ऊपर मैंने अप्लाई किया था, तो अक्टूबर में किया था, तो अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया होम ऑफिस की तरफ से। फिर तो इसमें क्या कोर्ट की वजह से इसमें टाइम लग रहा है, या आपने आप फिंगरप्रिंट इसका? दिए थे? जी जी, फिंगरप्रिंट मैंने 14 अक्टूबर को दे दिया था। बस देखें, नॉर्मली तो जो ये पीरियड था ना इस बीमारी का, इसमें बहुत जल्दी जो है वो लोगों को जो है जवाब आ रहे थे। तो पॉसिबल है कि क्योंकि ये यूरोपियन एप्लीकेशन में, लेकिन वो तो एक सेपरेट डिपार्टमेंट था, उससे तो बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉसिबल है कि उसके बाद उन्होंने कोई ईमेल या कुछ भी नहीं किया। आपने भी कोई जी ईमेल नहीं। नहीं किया कि अपडेट बताएं आपको? आप ईमेल कर नहीं दें। सर। आप नहीं सर मैं। नहीं आप एक ईमेल कर देना उनको, क्योंकि अब टाइम काफ़ी हो गया, तो अब तक आपको कोई ना कोई जो है ना वो आना चाहिए था। सो आप एक ईमेल कर दें उनको कि प्रोग्रेस हमारा एक जो केस की है ना वो बताएं कि हमारा केस कहाँ पे और क्या हो रहा है। ये शुक्रिया आपके कॉल का। जी नाजरीन, मैं एक और बात बताता हूँ कि जो हमारा अदारा है, हम एक्चुअली 10% जो हमारा कंपनी है उसमें जो है हिस्सादार जो है अल्लाह मियाँ है। यानी कि जो भी हम कमाते हैं उसमें एवरी मंथ 10% जो है हम खिदमत खालक या अल्लाह की राह में जो है वो हम डोनेट करते हैं। हमारे जो भी हमें अर्निंग आती है उसमें 10% जो है, जैसे मैंने कहा कि हमने वो अल्लाह मियाँ का हिस्सा जो है हम हमारे साथ जो शेयर है 10% का वो अल्लाह ताला का है, और वो जो जितनी भी हम अर्निंग करते हैं उसमें 10% जो है हम फिर वो अल्लाह की राह में जो है वो जो है देते हैं लोग, गरीब लोगों को, जहाँ भी जो जिन लोगों को ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये जब से हमने ये शुरू किया है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी अर्निंग में जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इजाफ़ा हो रहा है, और ये बरकत है इस जो 10% की जो हमने पार्टनरशिप की हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बात कुछ जो स्टूडेंट के हवाले से मैं कर रहा था फेसबुक। जी जी नाजरीन, मैं बात कर रहा था स्टूडेंट के हवाले से कि स्टूडेंट के लिए बहुत सारे कानून जो है वो इनफैक्ट चेंज हुए हैं, और इन्होंने बहुत आसानी पैदा कर दी है। जो स्टूडेंट बाहर से आना चाहते हैं अब उनको यहाँ पे दाखिला मिल जाता है, और इन ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। 2 साल से ज़्यादा गैप हो उनकी स्टडी में वहाँ बैक होम में, तो फिर एडमिशन तो मिल जाती है, लेकिन वीज़ा जो है स्टूडेंट का लगना मुश्किल हो जाता है। इमिग्रेशन वाले जो है ना वो फिर वीज़ा नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन वहाँ पे अभी अभी आपने जो है वो ख़त्म करने वाले हैं या 1 साल हो गया ख़त्म किए, तो फिर आप हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे, क्योंकि पैसा तो वाकया बहुत ज़्यादा बन जाता है अगर आप जो फ़ीस वगैरह डालें और ख़र्चा 9 मंथ का करें। लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंस्टॉलमेंट में पैसा जो है आपसे ले लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियाँ पहले साल में कोई स्पॉन्सरशिप भी देती हैं। तो वो अगर आपने थोड़ी सी सर्च करनी है, अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो हमसे रब्ता करें, हम आपको जो है इस हवाले से बता सकते हैं कि ये किस तरह हो सकता है। क्योंकि इनिशियली आपने पहले जो पैसे देने हैं उस पर आपको कैश लेटर जो होता है, एडमिशन लेटर मिल जाता है, और उस पर फिर आपने अप्लाई करना होता है। पहली जो आपने यानी कि तकरीबन 8 से लेकर 10 लाख के जो पैसा है इसमें आपको जो है अगर आपने वो देना है, बाकी सिर्फ आपने शो ही करना होता है।
तो वो 28 दिन का आपने ख़र्चा शो करना है अपने अकाउंट में कि 9 मंथ जो हम यहाँ रह रहे हैं इतने जो 10,000 पाउंड 12,000 पाउंड तक आपके पास मौजूद है, लेकिन वो आपको इस्तेमाल नहीं, वो आपने दिखाना है क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो 20 घंटे का काम करने की इजाज़त आपको होती है, काम जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। तो नाजरीन कॉलर ले लेते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो। हेलो। जी आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है, सवाल करें। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि हमें 2.5 का वीजा मिला जी जी। फैमिली बेस पे, प्राइवेट और फैमिली बेस पे। तो हमारी अभी एक्सटेंशन है, और जो एक्सटेंशन है वो उसमें हम लोगों ने वो क्योंकि मैं काम नहीं करती, मेरे हस्बैंड सिर्फ काम करते हैं, तो हमें वो फीस माफ करने का वो जो कोड होता है वो उन्होंने दिया है। तो फीस माफ़ कर दिया उन्होंने आपको, फी एग्जाम्पशन मिल गई है? जी जी, फीस उन्होंने माफ कर दी है, जी तो ठीक। कोड दिया उन्होंने। जी जी। अच्छा, कोड काम नहीं कर रहा। सेकेंडली, आपने मुझे ये बताना है कि हमने कौन सा फॉर्म फिल करना है, ठीक है? और सेकेंडली, अगर वो कोड हमने ईमेल तो उनको कर दिया है, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो कोड हमने मतलब वो कोड देते हैं कितने टाइम लिमिट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? वो तो टाइम पीरियड होता है जब आपको मिल जाती है ना फी एग्जाम्पशन। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आप आप ना कुछ मत बोलिएगा, आप सिर्फ सुन लीजिएगा, मैं फिर रिकॉर्ड कर लूंगी ताकि मुझे टीवी पे सुनूंगी। और मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया ना, आपने एग्जाम्पशन तो आपको मिल गया, उसका तो टाइम पीरियड उसके अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन आप करना है पूरा। हाँ, तो कौन सी एप्लीकेशन हमने करनी है ये नहीं समझ आ रही है। नहीं यार, जिस पे आपने वो इनफैक्ट अप्लाई किया है, यानी कि प्राइवेट फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे अप्लाई किया ना, तो उसी हाँ, तो उसी वो उसी कौन सा फॉर्म होगा? वही फॉर्म है। फॉर्म नहीं है, अब ये सब ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और प्राइवेट फैमिली लाइफ जो है ना वो टाइप करें और उसका जो भी वो लिंक आएगी आप उसको फॉलो करें। लेकिन मैं ये नहीं जो है आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि आप किसी वकील के जो है ना उससे ये कराएं, खुद करने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना ये काफ़ी ट्रिकी है, और इतना अगर अनलेस आपको बहुत सारा वो एक्सपीरियंस है तो तब आप ये एप्लीकेशन करें। ये पहले वाला सिस्टम नहीं है कि एक फॉर्म होता है वो आप फॉर्म मिलेगा आप फिल करेंगे, ऐसे नहीं है। ये आपको ऑनलाइन जाकर वो आपका जो फैमिली प्राइवेट लाइफ का जो है वो आपने टाइप करना, वो उस हवाले से जो भी वहाँ पे लिंक आएगा वो आप फॉलो करें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप राइट लिंक फॉलो कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि आप या तो किसी वकील के पास जाकर उससे एडवाइस ले लें 50 पाउंड देकर कि कौन सा तरीका अगर खुद करना है तो, या फिर किसी वकील के से कराएं तो आपके लिए बेहतर है। एग्जाम्पशन तो आपको मिल गई है, तो बेहतर यही है कि आप किसी तरीके जो है ना वो किसी वकील के पास, एक्सपीरियंस वकील के पास जाएँ फिर एप्लीकेशन करें। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये फ़ीस एग्जाम्पशन होती है, जो लोग बेसिकली एप्लीकेशन होम ऑफिस को करना चाहते हैं उनको हेल्थ चार्जेस और होम ऑफिस की इमिग्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है। हेल्थ चार्जेस आजकल उन्होंने तकरीबन 1500 कुछ कर दिया है, और 1100 पाउंड जो है वो इमिग्रेशन चार्जेस भी हैं, तो ये मिलाकर कुछ 2600 पाउंड जो है तकरीबन फ़ीस बनती है। और ज़्यादातर लोग ओबियसली ये कोविड की वजह से उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं, तो वो फिर ये एप्लीकेशन की फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखा हुआ है फ़ी एग्जाम्पशन। पहले आपने एप्लीकेशन करने से पहले वो ऑनलाइन जाकर फ़ी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन करेंगे, उसके साथ आप एविडेंस लगाएंगे, तो वो एविडेंस जो है उस पे बेस्ड वो फैसला करेंगे कि आपको फ़ीस एग्जाम्पशन होनी चाहिए या नहीं। तो इनको फ़ीस एग्जाम्पशन मिले, उसके बाद फिर आपके पास तकरीबन 10-12 दिन होते हैं आप फिर एप्लीकेशन करना है। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जो है ये ख़त्म होने को आ रहा है, तो इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सैटरडे को आपको मिलें। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।